हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। स्टूडेंट्स, ये एवरेज का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है और देखिए आज हम एकदम नए डिफरेंट टाइप के एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एसएससी के द्वारा सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। क्लियर है? तो देखिए इसमें होता क्या है कि टेम्परेचर बेस्ड वीडियो है, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस टेम्परेचर बेस पर पूछे जाएंगे, ठीक है, उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस एकदम वनडे एग्जाम्स में एसएससी के द्वारा रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो हमने इनको इसी वीडियो में इंक्लूड किया है जिससे कि आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आए, ठीक है, तो कोई भी आपसे रुके नहीं, ठीक है। यानी कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर इस टाइप का एग्जाम्स में आता है तो ठीक है, कोई रुकेगा नहीं आपसे, सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, सारा कंटेंट आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे एकदम बना सकते हैं। क्वेश्चन है आपको कि ए बी सी और डी ई और एफ, ये 5 लोग हैं, इनका एवरेज सैलरी कितना है? 753 रुपए है। कितना है? 753 रुपए है। चीजें क्लियर है? आगे गिवन है आपका बी सी डी ई और एफ, बी सी डी और ई एफ, ठीक है, इनका कितना है? 769 रुपए है, ठीक है, 769 769 रुपए है। चीजें क्लियर है? देखिए टोटल पर्सन है कितने हैं? 5 है, ये भी 5 है ना, तो आप यहां से आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि, ठीक है, यहां से आप दोनों का डिफरेंशियल वैल्यू पता करें तो कितना पता चल जाएगा। यहां से देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये बी सी से बी सी डी ई, ये बी सी डी ई कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपका जो सैलरी फाइंड होगा एफ माइनस ए, यानी कि ये जो दोनों का डिफरेंशियल आ जाएगा एफ माइनस ए, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एफ माइनस ए का सैलरी का जो एवरेज डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 16 होगा। क्लियर है? अब इनका टोटल सम पता करें तो ये 5 लोग हैं, यहां से ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको कि ए के पास 900 रुपीज है, ठीक है, ए के पास 900 है। तो देखिए ए का सैलरी आपको गिवन है 900, तो ए की वैल्यू जब आप 900 यहाँ पुट करेंगे तो एफ माइनस ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? 80 है, ठीक है। तो यहां से एफ का जो सैलरी पता चलेगा आपको, यहां से कितना हो जाएगा? ये बॉर्डर क्रॉस के उधर चला जाएगा, यानी कि 980 रुपये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 32.5 डिग्री है सेल्सियस है, जबकि मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि बुधवार का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का टेम्परेचर कितना होगा? ठीक है, बना सकते हैं आप आसानी से। देखिए मंडे इधर मैं लिख देता हूं सोमवार, ठीक है, और क्या है? मंगलवार, और क्या है आगे? बुधवार, ठीक है, बुधवार। इनका एवरेज टेम्परेचर कितना है? 32.5 डिग्री सेल्सियस। चीजें क्लियर है? आगे जबकि बोलता है कि मंगलवार, ठीक है, आगे मंगलवार के बाद बुधवार, एंड गिवन है आपको मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का एवरेज कितना है? 30.5 डिग्री सेल्सियस। चीजें समझ में आ रही हैं? अब आप देखिए यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मंगल और बुध, मंगल बुध का यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो बृहस्पति और सोमवार का डिफरेंशियल एवरेज पता चल सकता है आपको यहां से, ठीक है। तो आप यहां से एकदम आसानी से बना सकते हैं इसको। चीजें क्लियर है? यानी कि मंगलवार से मंगलवार कैंसिल कर सकते हैं, बुध से बुध कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कि सोमवार माइनस बृहस्पतिवार। चीजें समझ में आ रही हैं? बृहस्पतिवार, इनका जो डिफरेंशियल वैल्यू कितना पता चलेगा आपको? बोलो, ये कितना होगा? 0, यानी कि 2 पता चलता है। कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? अब देखिए टोटल कितने डेज है? 1 2 3, इधर 1 2 3, ठीक है। तो इनका एवरेज का सम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। टोटल का कितना हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखिए एकदम स्लो मोशन में आपको क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए क्वेश्चन बोलता है यदि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से देखिए ये जो बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर है गिवन है आपको कितना? 28 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? अब देखिए सोमवार माइनस बृहस्पतिवार इजिकल टू कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। ये 28 जब उधर जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके तो सोमवार यानी कि मंडे का टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 34 डिग्री सेल्सियस, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्लियर है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एकदम शानदार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए उसको और पहनाइए जामा। देखिए ये सभी क्वेश्चंस एकदम वनडे एग्जाम्स में आपको 100%, अगर आपका कोई भी एग्जाम्स में एसएससी का कोई भी एग्जाम है, आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे, सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। क्लियर, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जबकि मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 32 है। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो सोमवार का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो बना सकते हैं, देखिए सोमवार आगे गिवन है आपको एंड मंगलवार, मैं इधर आसानी से लिख देता हूं आपको, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, बुधवार इनका औसत तापमान कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, आगे गिवन है आपको मंगलवार एंड बुधवार, ठीक है, एंड बृहस्पतिवार, चीजें समझ में आ रही है ना। बृहस्पतिवार इनका एवरेज कितना है टेम्परेचर, हाँ जी 32 है, कितना है 32, चीजें समझ में आ रही हैं। अब आप देखिए यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, ये सोमवार मंगल बुध ये 3 डेज है, इनका टेम्परेचर कितना है 35 है। ये मंगल बुध बृहस्पति इनका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब आप देखिए यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए मंगल से मंगल कैंसिल, बुध से बुध कैंसिल, यहां से आपको पता चलेगा कि बृहस्पतिवार और सोमवार का डिफरेंशियल एवरेज आपको फाइंड हो सकता है। चीजें समझ में आ रही है, यानी कि सोमवार, ठीक है, और किसका, बृहस्पतिवार का, चीजें समझ में आ रही है। यानी कितना हो जाएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इधर ये सब सेल्सियस में वैल्यू है। अब देखिए इनके एवरेज का सम अगर पता करें, ये 3 डेज था तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा 9 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 9 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन बोलता है आपसे कि बृहस्पति का तापमान सोमवार का कितना है। ठीक है, यानी कि अगर ये बृहस्पति का जो तापमान है वो सोमवार का कितना है, सोमवार का 4/5 है, सोमवार का कितना है 4/5 है। चीजें समझ में आ रही है, कितना है 4/5 है। ठीक है, तो पूछता क्या है आपको, सोमवार का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, इधर 9 है, इनका सम 9 है, तो 9 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मंडे का कितना हो जाएगा, मंडे का कितना हो जाएगा 4 × 9 करेंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 45 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। एकदम सुपर हिट। ठीक है, मस्त, एकदम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है एवं मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के टेम्परेचर का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का टेम्परेचर क्या होगा। एकदम सिंपल डिक्टो क्वेश्चन एकदम पूछा गया है, बना सकते हैं आप। ठीक है, देखिए सोमवार से बुधवार तक, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट 4 डेज लिखें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। सोमवार के बाद मंगल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा बुधवार। इनका एवरेज टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर, ये क्वेश्चन हमें आपको गिवन है। मंगलवार से बृहस्पतिवार, ये ट्यूसडे मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगल के बाद बुध आता है और बुध के बाद बृहस्पति आता है। ठीक है, बृहस्पति इन तीनों डेज का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना है 34 डिग्री सेल्सियस। चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये वेडनेसडे से ये कैंसिल हो जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सोमवार और बृहस्पतिवार का डिफरेंशियल एवरेज पता चल जाएगा आपको, यानी कि मंडे और ये कितना हो जाएगा बृहस्पतिवार, इनका डिफरेंशियल एवरेज कितना हो जाएगा 37 और 34, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाँ जी कितना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है आपको। ये 3 डेज हैं, इनका सम पता करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको।
क्वेश्चन बोलता है आपसे कि सोमवार का टेम्परेचर बृहस्पति यानी कि जो बृहस्पति का टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का कितना है, बोलो मंडे के टेम्परेचर का कितना है, 4/5 है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 9 से इधर मल्टीप्लाई कर देना है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, पूछना क्या है, फाइंड करना है बृहस्पति का। तो बृहस्पति का कितना है, 4 9 जा 36, 36 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। 36 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। क्लियर है, मस्त एकदम तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चंस 101% वनडे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। एक सप्ताह में सोमवार, मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत 38 था। इसी सप्ताह में मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्रवार का औसत 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यदि सोमवार का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो शुक्रवार का टेम्परेचर बताना है। एकदम हलवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाए रे भाई। ठीक है, देखिए डे क्या है, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, और इधर क्या है रे भाई, बुधवार, इधर लिख देता हूं बुधवार, और क्या है बृहस्पतिवार। ठीक है, इनका एवरेज टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस है, 38 डिग्री सेल्सियस है। आगे क्वेश्चन में गिवन है आपको कि मंगलवार, ठीक है मंगलवार, आगे बुधवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, इनका एवरेज टेम्परेचर आपको कितना है, बृहस्पतिवार आगे शुक्रवार। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर है इनका 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। चीजें समझ में आ रही हैं आपको। यहां से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्या, देखिए मंगल से मंगल कैंसिल हो जाएगा, बुध से बुध कैंसिल हो जाएगा, बृहस्पति से बृहस्पति कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां से आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं कि यहां से देखिए बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों कंडीशंस में जो डे की संख्या है, नंबर ऑफ डे है, ये 4 है। ठीक है, दिख रहा है आपको 1 2 3 4। यहां से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं शुक्रवार और इसका सोमवार का डिफरेंशियल एवरेज कितना हो जाएगा, 40 - 38 यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और देखिए इनका जो टेम्परेचर का सम हो जाएगा, ये 4 डेज है तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में गिवन है आपको, देखिए सिंपल सा लैंग्वेज में आपको गिवन है कि सोमवार का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सोमवार की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार का कितना हो जाएगा बताइए, शुक्रवार का निकालना है आपको। तो कितना हो जाएगा, ये 30 उधर बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 30 और +8 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 38 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो चुका है। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें गिवन है आपको 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक सप्ताह में 4 दिनों का औसत टेम्परेचर कितना है, देखिए 4 दिन। देखिए सपोज कीजिए कि ये 7 दिन है टोटल सप्ताह में, वीक में कितने दिन होते हैं मुझे बताइए, टोटल नंबर ऑफ डेज 7 डेज। ठीक है, 7 डेज। देखिए इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि देखिए ये कोई A B C D और E F और G। ठीक है, ये टोटल 7 डेज है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए क्वेश्चन बोलता है कि स्टार्टिंग के 4 डेज, स्टार्टिंग के 4 डेज यहां तक होंगे, और क्वेश्चन बोलता है कि लास्ट के 4 डेज। ये क्वेश्चन में यही क्वेश्चन के एप्लीकेशन अप्लाई होगी। ठीक है, देखिए ये जो डी है, ऐसी कंडीशन में डी यहाँ पे 2 बार काउंट होता है। चीजें समझ में आ रही हैं। तो देखिए आप करना क्या है, स्टार्टिंग के 4 डेज यानी कि 4 डेज का स्टार्टिंग के 4 डेज मैं इधर लिख देता हूँ, स्टार्टिंग 4th डेज का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, देखिए हाँ जी कितना है, 38.6 डिग्री सेल्सियस। लास्ट 4th डेज का टेम्परेचर एवरेज कितना है, लास्ट 4 डेज का 40.3 डिग्री सेल्सियस, 40.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए ये भी 4 डेज हैं, ये भी 4 डेज हैं। अगर इनका हम सम निकालेंगे तो 38.6 में 4 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 38.6 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38.6 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल 38.6 है ना, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 38.6 का इधर करेंगे 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154
4 हो जाएगा, 154.4 हो जाएगा। आगे देखिए सेम इस टाइप से इसका कितना है 40.3 है, ठीक है। यहां से आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 161, 161 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 161.2 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन बोलता है आपसे अगर इन 7 और डेज का, देखिए टोटल 7 और डेज का अगर हम निकालते हैं 7 डेज का, यदि पूरे सप्ताह का औसत टेम्परेचर 39.1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये 4 दिन का एवरेज का सम है और ये लास्ट के 4 डेज का एवरेज सम है। यहाँ से अगर हम पता चल जाए ये 4 4 + 4 ये कितने टोटल डेज हो जाएंगे, 8 दिन का हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ जी 315.6 हो जाएगा, 315.6 हो जाएगा। ये देखिए 8 दिन का एवरेज सम कितना है 315.6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 डेज का आपको गिवन है, 7 डेज का जो सम है वो एक्चुअल कितना है आपको गिवन है 39.1। 39.1 इनका सम पता करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200, हाँ जी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 बन जा 7, हाँ जी 9 7 63 3 6, ये कितना हो जाएगा 273.7 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है। आपको किसका निकालना है, इस 4 का, ठीक है, ये लास्ट का 4 डेज, ठीक है, ये लास्ट का 4 डेज एंड ये स्टार्टिंग का 4 डेज। तो देखिए 4 और 4 8 हो गया, 8 में से 7 का माइनस हो जाएगा तो ये डी का पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस डी का कितना कैसे निकलेगा 273, ये 7 डेज का है, 8 दिन का कितना है 315.6 है। आप यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि डी का, ठीक है, डी का निकालेंगे तो 315.6 माइनस 273.7, ठीक है, यहां से आप दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 761 यानी कि 31 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि 31 इज द राइट आंसर। सॉरी 41.9 बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको इस डेज का निकालना है, यानी कि जो दिन इसमें डबल रिपीट हो गया था वही इसमें चौथा दिन होगा, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि डी का अगर एवरेज डी का निकालना है टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर कितना होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए बड़ी वैल्यू यानी कि 8 लोगों में से 7 का माइनस कर देंगे, यानी कि 315.6 माइनस कितना हो जाएगा 273.7, ठीक है। दोनों का डिफरेंशियल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 41, यानी कि 17 9, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 41.9 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। 49, ठीक है, 41.9 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है, जैसा कि आपके ऑप्शन में गिवन है। क्लियर। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर शो होता हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि ए बी सी इनका एवरेज वेट कितना 84 kg है, ठीक है। अगर इनका सम की बात करें 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका सम पता चल जाएगा, ठीक है। तो 3 चौक 12 2 और 3 अट्ठे 24 25, यानी कि इतना हो जाएगा 252 हो जाएगा। क्लियर है। आपको गिवन है अगर डी को भी शामिल कर लिया जाए, ए बी सी, ठीक है, ये 3 लोग हैं, अब डी भी शामिल हो गया तो इनका एवरेज कितना हो जाता है 80 kg हो जाता है। ये 4 लोग हैं, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका सम पता चल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि डी कितने केजी का है। तो एबीसी से एबीसी कैंसिल हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा, दोनों का माइनस करेंगे 320 252 कितना होता है 68 kg, ठीक है। हमें यह पता चलता है कि यहां पर इस सीरीज में डी 68 kg का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई का वजन डी से 3 kg ज्यादा है, यानी कि सॉरी ई का वेट डी से कितना ज्यादा है 3 kg ज्यादा है। किसका, ई का ज्यादा है, कितना 3 kg ज्यादा। तो डी का कितना है 68 है, तो ई का कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 71 kg हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। ई का वेट कितना हो जाएगा 71 kg हो जाएगा। अब आपको पता किसका करना है, ए का, ठीक है, ए का पता करना है। तो देखिए ए बी सी डी का वजन अगर 80 kg है तो आपको क्वेश्चन में नीचे गिवन है, देखिए कि बी सी डी ई का एवरेज, बी सी डी और ई का एवरेज कितना है, एवरेज वेट कितना है 79 है, ठीक है। इनका एवरेज सम पता करते हैं तो कितना था 320 था, ठीक है। इसका कितना है 320 है और इसका फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 लोग हैं तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आसानी से पता कर सकते हैं। 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, ठीक है, 4 7 जा 43
हाँ जी, 28 और 3 कितना होता है, 31 होता है। यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। देखिए BCD से BCD कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंशियल वैल्यू पता चलेगा, यानी कि A माइनस ई, ये पता चल जाएगा आपको। A माइनस ई का डिफरेंशियल एवरेज वेट कितना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 kg। चीज़ें समझ में आ रही है। आपको ए का फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का आपको वेट बताना है। तो देखिए ई का वजन कितना है, 71 है। यहाँ पे आप 71 पुट करेंगे, क्लियर है। तो देखिए ई का वजन 71 यहाँ पे पुट कर दिया, तो ए माइनस ई माइनस 71, ठीक है। ये एक माइनस 71 इज इक्वल टू 4 है, तो ए का वेट कितना आ जाएगा, 75 kg। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। ए का वजन कितना आ जाएगा, 75 kg, तो 75 kg इज द राइट आंसर, क्लियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर लगाए। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। ए बी सी का औसत भार 45 kg है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो, बी और सी का 83 किलोग्राम हो, तो बी का भार कितना है। एकदम बना सकते हैं आप आसानी से इस क्वेश्चन को, ठीक है, कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए बी एंड सी, इनका एवरेज वेट कितना है, 45 kg है, ठीक है। वेट का अगर सम फाइंड करें तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 45 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 5 जा कितना होगा 15, और 3 चौक 12, और एक कितना हो जाएगा 13, यानी कि 135 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में गिवन है आपको कि ए और बी का औसत भार 40 kg है। आप लिखेंगे ए और बी, इसका कितना है 40 kg, इसका सम पता करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, एकदम सिंपल तरीके से। आगे क्वेश्चन में गिवन है कि बी और सी का औसत भार 43 kg है, तो बी और सी का कितना है 46 है। इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8 9, कितना हो जाएगा 46 दूनी कितना होगा, ठीक है 92 92, ठीक है एकदम। आगे देखिए क्वेश्चन में आपको 43 दूनी 86 होता है, 43 दूनी 43 kg है, ये हटाओ, ठीक है। आपको गिवन है कि बी और सी का कितना गिवन है, बी और सी का एवरेज वेट है आपको 43 है, ये 2 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा इधर, ये 86 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है, समझ में आ रही है आपको। अब आप करना क्या है, आपको करना क्या है, ए का वेट पता, सॉरी बी का भार पता करना है। तो बी का वजन अगर हम फाइंड करें तो बी का वेट, बी का भार पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे सिंपल, तो पता चल जाएगा आपको। इधर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 12 8 20, ठीक है, ये 206 हो जाएगा, तो 206 माइनस 135, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 3 7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये 71 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है, 71 हो जाएगा, 166। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। ए बी सी का औसत भार 45 kg है। ए बी और सी इनका कितना है, 45 kg है, ठीक है। अगर इनके सम की बात करेंगे तो 3 लोग हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनका एवरेज वेट का सम पता चल जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15 होता है, ठीक है, 15 कैरी 1, 3 चौक 12 और 1 13, 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए और बी का 40 kg है। ए और बी का एवरेज वेट कितना है 40 kg, ये 2 लोग हैं, तो इनका एवरेज का सम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रहा है आपको। बी और सी का 43 kg है, बी और सी का गिवन है कितना है 43, और ये भी 2 लोग हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
अब देखिए आपको पता करना है किसका, बी का वेट बताना है। तो बी का वेट बताने के लिए यहां से इन दोनों को आप ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 6, 8 और 8 कितना हो गया 16, यानी कि 166 हो जाएगा। तो बी का भार अगर पता करना है, बी का भार तो कितना हो जाएगा 166 माइनस 135 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, यहां से फाइंड करेंगे तो 31 kg। ठीक है, 31 kg इज द राइट आंसर। चीजें समझ में आ रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 31 kg होगा। ठीक है, 31 kg। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, एकदम डिक्टो क्वेश्चन बनते एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये। ठीक है, तो वहीं से मैंने इसको पिकअप किया। 18 मार्च से 26 मार्च तक का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा 19 मार्च से 27 मार्च तक का औसत तापमान 28.2 है। ठीक है, 18 मार्च को तापमान 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 27 मार्च के दिन टेम्परेचर कितना था। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। देखिए इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 18 मार्च से ठीक है कहां तक पूछा है आपसे, देखिए 26 मार्च तक, 26 मार्च तक। चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए 18 मार्च से 26 मार्च तक जो एवरेज रहा है वो कितना रहा है 27 सेल्सियस, यानी कि 18 मार्च से 26 मार्च तक टोटल 9 डेज का जो टेम्परेचर रहा होगा वो कितना रहा है 27 रहा है। ठीक है, यहाँ से टोटल जो डेज होता है कितना होता है 9 डेज। ठीक है, कितना रहा है देखिए 27 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। चीजें समझ में आ रही है, 27 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए टोटल 9 डेज का है, तो देखिए 9 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 18 मार्च से 26 मार्च के बीच में जो 9 दिन का जो टेम्परेचर का जो सम होगा वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि 27 9 जा कितना होता है 243। चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट में देखिए अगर हम यहां से 19 मार्च यानी कि 19 मार्च से ये 27 मार्च के बीच में अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने दिन हो जाएंगे 19 से 27, यानी कि यहाँ कितने दिन होते हैं बोलो 8 डेज होता है। ठीक है, 8 दिन का पता चल जाएगा। तो हम कहेंगे कि 243 से इनका हमें सम पता करना हो तो 243 से 18 मार्च का माइनस कर देंगे। ठीक है, 18 मार्च का हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल 8 दिन का टेम्परेचर का सम क्या रहा होगा। समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे कि 19 मार्च से, ठीक है, 19 मार्च से यानी कि 19 मार्च से 27 मार्च के बीच में, 27 मार्च के बीच में, ठीक है, 27 मार्च का जो एवरेज टेम्परेचर रहा है वो कितना रहा है स्टूडेंट्स 28.2 रहा है। कितना रहा है 28.2 रहा है। देखिए टोटल यहां से 19 मार्च और से 27 मार्च के बीच में अगर डे का डिफरेंस देखा जाए तो 9 दिन का आएगा। ये समझ में आ रही है, कितने दिन का डिफरेंस है यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 डेज का, यानी कि यहाँ 9 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर रहा होगा वो 28.2 रहा होगा। ठीक है, सिंपल ही। आगे देखिए टोटल 9 डेज होता है तो हम क्या करेंगे 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन 9 दिनों का टेम्परेचर का सम क्या रहा होगा। चीजें समझ में आ रही है। आगे देखिए तो हम अगर हम इसको क्या करें, ये 27 पॉइंट कितना है 28.2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, हाँ जी 243 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है आपको। आगे देखिए हमें किसका निकालना है, देखिए 27 मार्च का निकालना है। 27 मार्च का अगर हम टेम्परेचर फाइंड करें तो कितना हो जाएगा 243 माइनस 18 मार्च, ठीक है, इसको माइनस करेंगे और इधर कितना था 253.8 से हम क्या करेंगे, हाँ जी कितना घटा देंगे 17 मार्च का। ये समझ में आ रही है, 17 मार्च का माइनस कर देंगे तो आपको आसानी से यहां से मिल जाएगा। सॉरी ये 27 मार्च का है, ठीक है, 27 मार्च का। चीजें क्लियर है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको गिवन है, देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 18 मार्च का जो टेम्परेचर है वो कितना गिवन है 26.2, ठीक है, तो यहाँ पे आप 26.2 यहाँ ऐड करेंगे, यानी कि 243 माइनस 26.2 इज इक्वल टू 253.8 माइनस 27 मार्च। चीजें समझ में आ रही है आपको। तो 27 मार्च का आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए 243 से 26.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 216.8 इज इक्वल टू, देखिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, इधर इसको
253.8 है, ये 216.8 जब बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा तो 27 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि फाइनली टेम्परेचर आ जाएगा 27 मार्च को। जब इन दोनों का डिफरेंशियल वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर होगा 37 सेल्सियस होगा। कितना होगा? 37 सेल्सियस इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। चीजें समझ में आ रही है? एक बार में देखिए क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, टाइम मॉडरेट है, तो मैं इसको एक बार ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए 18 मार्च से 26 मार्च के बीच में पूछा था, 18 मार्च से 26 मार्च तक का जो एवरेज है वो 27 रहा होगा, ठीक है, 9 डेज तक। तो अगर हम इनका एवरेज इसका टेम्परेचर सम निकालेंगे तो 243 हो जाएगा 9 डेज का। चीजें समझ में आ रही है? अगर 8 दिन का कैलकुलेट करें तो हमें 19 से आगे यानी कि 19 मार्च से 27 मार्च के बीच में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हमने क्या किया कि 18 मार्च का एक दिन का घटा दिया, यहां से भी तो भी 8 दिन का हो गया। चीजें समझ में आ रही है? अब देखिए 19 मार्च से 27 मार्च के बीच में टेम्परेचर आपको गिवन है, कितना रहा है? 28.2। टोटल 9 डेज हुआ, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम पता चल जाएगा कि 253.8 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना? क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 मार्च का आपको फाइंड करना है, तो 243 माइनस 18 मार्च, ये चीजें समझ में आ रही है? ये बिल्कुल वैल्यू आप यहां से फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 37 सेल्सियस इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे, ठीक है, बेसिक डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज के सभी क्वेश्चंस आपको एकदम मैंने क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एकदम वनडे एग्जाम्स में एसएससी और बैंक्स पीओ में पूछे गए हैं, ठीक है। और देखिए इन सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट के टिपिकल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट बाय सभी के सभी क्वेश्चंस की वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं, वहां से आप जाकर उनको बना सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट सीरीज में हम लोग एकदम नए क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलते हैं फिर, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप होगा और जबरदस्त कंटेंट के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट होगा। बाकी ये सभी क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल, ठीक है, सभी क्वेश्चंस का लिंक वीडियोस सभी आपको सरकारी कैरियर्स के नाम से एक ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है। उसको प्ले स्टोर से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये सारी चीज आपको ऑफिशियली मिल जाएंगी। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।